आज आज दिन कौन सा है आज? होली। यादगार कहाँ का है? संगम युग का यादगार। होली माना पवित्र, और होली माना होली होली माना पवित्र, होली माना हो लिया, भगवान का बन गया सदा काल के लिए। होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात मैं भगवान की होली। तो ये अर्थ बाबा ने मुद्दे में बताए। वैसे जब होली मनाते हैं भक्ति मार्ग में, सबसे पहले क्या करते हैं? लो, आप किधर करते होंगे? जी हाँ, सबसे पहले है जलाते। जब तक अपने देह अभिमान को नहीं जलाया तब तक नया वस्त्र नसीब नहीं हो सकता। पहले जलाते हैं फिर नए वस्त्र पहनते हैं। पहले अपने देह अभिमान को जलाना, जब देह अभिमान आपने जला दिया योग बल में, फिर आपके लिए नया वस्त्र तैयार हो जाता है। कौन सा नया वस्त्र? हाँ, माना आपका जो भविष्य का पार्ट है, जो सती की दुनिया में जो देवता ही जन्म है आपका, वो चोला आपको पहना दिया जाता है। जब वो चोला पहन लिया फिर आप अविनाशी होली खेलते हैं। विनाशी नहीं, आप रंग लगाते हैं एक दूसरे को। भगवान ने जो ज्ञान का रंग आपको दिया है, ये तो विनाशी रंग है। थोड़ी देर खेले फिर वैसे आज का तो वो भी नहीं बचा, कीचड़ से खेल रहे होंगे, गंदगी से खेल रहे होंगे, इतने तामसी हो जाते हैं। ये भी यादगार कहाँ की है? संगम युग। फिर बाबा ने जब नया चोला दिया तो भगवान का जो अविनाशी रंग है, हमने अपने तक नहीं रखा, दूसरों को भी लगाया। लेकिन वो अविनाशी था, विनाशी नहीं था। अविनाशी माना सदा काल के लिए परिवर्तन। उसमें माया का इंटरफेयर नहीं है, ऐसा नहीं आज परिवर्तन कल फिर वैसे के वैसे हो गए। अविनाशी परिवर्तन, ये है सच्ची सच्ची होली मनाना। और ये बिना दृढ़ प्रतिज्ञा के, दृढ़ संकल्प के बिना क्या भविष्य में संभव है? या यही होली मनानी है? यही अच्छी लग रही है तो फिर तो भक्ति मार्ग की होगी। ऐसे तो मनाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, नए कपड़े पहन लेते हैं, गुलाल गुलाल लगा के फुर्सत। लेकिन हमारे लिए यादगार बन जाए। भविष्य में हम याद करें 2017 था, 2017 में 13 तारीख पड़ी थी। बाबा ने खास 21 रोज की भट्टी का कार्यक्रम दिया था। उस भट्टी में मैंने दृढ़ संकल्प लिया था, दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। वहां से जो मेरा परिवर्तन हुआ है अभी तक नहीं, जीवन में नहीं हुआ था। ये यादगार बन जाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, जो भी अपनी कोई कमी कमजोरी है, जो अपने को लगता है इसको मेरे को छोड़ना है, नहीं छूट पा रही है, तो जब ऐसे कोई शुभ ब्राह्मणों का संगठन होता है, जब अच्छा वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो भगवान की बहुत मदद मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि सच्ची सच्ची ये होली है तो अविनाशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज क्लास कराई बढ़िया मंगल सा हो गया फिर वैसे के वैसे इसको अविनाशी कहेंगे। अविनाशी का आधार है अपनी दृढ़ता। जितना आपके संकल्प में दृढ़ता है उतना आप अपने लिए अविनाशी संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। अगर संकल्प में दृढ़ता नहीं है तो हर साल होली मनाते रहते हैं और एक नीचे जाते रहते हैं। अब तो गंदगी से होली मनानी शुरू करते हैं। तो ये संगम युग की यादगार नहीं है। संगम युग की यादगार तो अविनाशी रंग, ऐसा भगवान का रंग लगे, अविनाशी सिद्ध हो जाए, ऐसा परिवर्तन हो। मायावी कोई भी संग का रंग, दुनिया की कोई भी हस्ती, मायावी कोई भी रूप
आपको स्टेज से नीचे ना ला सके, तब कहेंगे सच्ची सच्ची होली मनाना। होली अर्थात पवित्र, ये तो सबने बहुत अच्छे से बोला। बिल्कुल ठीक है। बिना पवित्रता के दृढ़ संकल्प से नई दुनिया एक कल्पना मात्र है। सबसे पहले मुख्य सब्जेक्ट, याद की यात्रा भी आज उनकी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हो जाएगी जिनका दृढ़ संकल्प है पवित्रता का। आज अगर माया है भी तो ये माया धीरे धीरे छटके बहुत अच्छी एकाग्रता आएगी उनके पास जिनके पास सबसे पहले पवित्रता की पावर है। फर्स्ट सब्जेक्ट, पवित्र बनो, योगी बनो। इसलिए पूरे अभी पक्के योगी नहीं कहेंगे, लेकिन जितनी जितनी दृढ़ता है उतना योगी है, अभी भी है। फिर एक आध तो कोई हो जो होली हो जाए। कोई मासी का घर है क्या है? एक आध तो हो जो होली, टोटली होली, समर्पण, 100% समर्पण। तो कहेंगे नई दुनिया आ गई। सतराह है ना, महाभारत सामने खड़ी है। क्या है सामने? कलयुगी शूटिंग है ना, तो महाभारत है ना। बिना गीता के ज्ञान के, बिना गीता की जानकारी के महाभारत। गीता की जानकारी भी तो हो। गीता का ज्ञान माना समझ, गीता की जानकारी, सच्ची गीता की जानकारी। तो अगर महाभारत सामने है तो गीता ना हो तो हो नहीं सकता। कलयुग शूटिंग कब से शुरू है? 17 से। माना कितनी तारीख? 29, 28, 29 तारीख। 28, 29 तारीख से कलयुग की शूटिंग शुरू कहो तो या महाभारत करो। और गीता का ज्ञान है? गीता का ज्ञान है जी? है तो रोज मुरली सुनते इसलिए गीता का ज्ञान है? वाह भैया, है तो एक आध को है गीता का ज्ञान। क्या है? क्या वो सोच भी पड़े। गीता का ज्ञान है, गीता की नॉलेज है, समझ में बैठी है गीता? नहीं, बिल्कुल सही बोला। सच्ची गीता भी है तो झूठी गीता भी है। सच्ची गीता किसकी है? किसकी? भगवान शिव। शिव की। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा का जो आदेश, हाँ जी, नष्टो मोहा, ऐसे ही स्वर्ग में चले जाती है। जिस वक्त जो आदेश हुआ शिव का, हाँ जी, मरी हुई है सच्ची गीता। पहले स्वर्ग में जाती है, दूसरा कोई दिग्गज चला जाता है। अरे सच्ची गीता से स्वर्ग आया या वेदांत से स्वर्ग आ गया? वेदांत से आया। कहाँ है वेदांत? कहाँ है वेदांत? कहाँ है जी? सन्यासियों का धर्म शास्त्र है या प्रवृत्ति मार्ग वालों का है? सन्यासियों का धर्म शास्त्र है। वेदांत से स्वर्ग नहीं आता। लेकिन भगवान ने जिस गीता का ज्ञान दिया वो सच्ची गीता। चैतन्य है, जड़ है? चैतन्य है। मरी हुई है या मरना है? अभी मरना है। अभी सत्य रहा, कहाँ से कायम हो गया? बाबा ने तो ये बोला है 1-2 साल पहले। 18 से 100 साल पहले बोला है, 2-3 साल बाद बोला है। तो ये कैसे संभव है? नष्टो मोहा हो ही नहीं, बन ही नहीं पाए और स्वर्ग आ जाए, ये हो सकता है क्या? ये प्रूफ भी तो मिलेगा। जो आदेश, हाँ जी,
इसको है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। कैसी याद की यात्रा हो जाएगी जो इतना आज्ञाकारी हो। झूठी गीता नहीं है। झूठी गीता किसकी है? दोगली गीता किसकी है? रावण की। कौन सी रावण की? कृष्ण की। ये दोगली है, भगवान को धोखा देने वाली। नष्टो मोह नहीं है। कृष्ण की गीता नष्टो मोह बना सकती है? कभी दूसरों को प्रेरणा भी नहीं दे सकती। उसके तो हाव भाव देख के ऐसा लगेगा ही नहीं ये बड़े बड़े पाठधारी दिखते हैं क्या। शिव की गीता, शिव का ज्ञान है ही नष्टो मोह बनाने के लिए। शिव अपनी तरफ खींचता है, सबको खींच लेता है। जो जो नष्टो मोह होता है ऑटोमेटिक शिव की तरफ खींच जाता है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय, पेपर भी तो होता है। या कोई कहता रहे मैं तो बहुत नष्टो मोह हूँ, फिर स्वर्ग में क्यों नहीं गया भैया? 17 आ गया तू स्वर्ग में नहीं गया, 18 आ गया नहीं, 19, 20, 28 पे क्यों स्वर्ग में गए? ये है प्रूफ। नष्टो मोह बनेगा तो स्वर्ग में जरूर जाएगा। शिव की स्मृति बहुत गहरी हो जाएगी, ऑटोमेटिक इतना सहयोग मिलेगा। यहाँ जो भी नंबर बनने वाले हैं, सामने आने वाले हैं, प्रैक्टिकल है। अभी ड्रामा, अभी कहने सुनने का नहीं है। अनाउंसमेंट हो गई, ये अष्टदेव में आ गए, ये 108 में आ गए, ये रत्नों में आ गए, कोई मानेगा? अब तो अपनी स्टेज से साक्षात्कार करवाएगी आत्मा। प्रैक्टिकल स्टेज के द्वारा, मुंह का बक्का नहीं। इसलिए कहा ये प्रैक्टिकल पार्टी है। अब ये ज्ञान प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रहा है। इसलिए गीता माता चाहिए, सच्ची गीता माता चाहिए। किसकी छाप है? शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये छाप है, ये सबूत हैं। कोई एक भी ऐसा नष्टो मोह बन जाए, जहां बाप जो खिलाए जो पिलाए जहां बिठाए, हाँ जी, संकल्प भी ना चले तो पहले एकदम डिटैच। तो महाभारत है, पहले गीता चाहिए। गीता की जानकारी चाहिए। गीता की समझ बुद्धि में चाहिए। कौन सी सच्ची गीता है? जो शिव की है, जिसको फॉलो करने से हमारा कल्याण होगा। इसलिए सीन बदलने जा रही है। सीन बदलने जा रही है ना, है? सीन परिवर्तन होने जा रही है, बदलने जा रही है। अभी गीता का एक्यूरेट ज्ञान सामने आ रहा है। महाभारत भी सामने खड़ी है, इसलिए गीता माता की जानकारी भी सामने आ रही है, क्योंकि महाभारत सामने है। कहते हैं गीता खंड 1, गीता खंड 2 और गीता खंड 3 गीता खंड। एडवांस में भी 3 गीता खंड छापे गए। गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3। हमको 3 में से सच्ची गीता, नष्टो मोह, मरी हुई प्रैक्टिकल सबूत मिले। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वैसे मर जाए तो कहेंगे सच्ची होली। तारीख भी है 13, 83 में भी 13 हुआ।
13 तारीख को अच्छा नहीं मानते भक्ति मार्ग में, अशुभ मानते हैं। बीजेपी वाले भी बहुत शुभ मानते हैं। उन्होंने पहले 13 दिन सरकार चलाई, फिर 13 महीने, उनके लिए बहुत शुभ। भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 का आंकड़ा शुभ। 13 में 13 हुआ ना, 13 हो गया, सदाकाल के लिए हो गया, तेरी बन गई आत्मा, भगवान की बन गई, माना 13। तो 13 तारीख शुभ हुई या शुभ हुई? शुभ हो गई। कहेंगे सच्ची सच्ची होली, ये हो गई झूठी झूठी होली। लाल पीले कपड़े पहन लिए, थोड़ा गुलाल लगा दिया, फुर्सत, ये हो गई झूठी झूठी। सच्ची सच्ची आत्मा की, आत्मा ऐसा दृढ़ संकल्प करे भगवान के लिए अविनाशी, ऐसा भगवान का संग का रंग लग जाए भगवान का, वो रंग भी अविनाशी, उसको भी यादगार बन जाए उसके लिए भी, कि वो दिन मेरे लिए यादगार दिन। कहेंगे होली, ये सच्ची होली खेलनी है या ये झूठी होली? बोलो। सच्ची पे झूठी, ना झूठी भी खेलनी जरूर है। कौन सी खेलनी है? सच्ची झूठी? बोलो अम्मा। सच्ची तो खेलनी है, झूठी खिलानी छोटी। सच्ची तो खेलनी है, लेकिन भक्ति का संस्कार तो कुछ ना कुछ है। और हमारे में ही भक्ति का संस्कार रहेगा तो फिर इनको क्या शिक्षा देंगे अपन? सबसे आगे आगे हो, पीछे पीछे हो ये ग्रुप? ये ग्रुप तो सबसे आगे आगे है। इस ग्रुप को तो सबको फॉलो करना है। आज की डेट में पूरी एडवांस पार्टी ये जानती है जितनी अच्छी इनकी धारणा है, जितने अच्छे इनके अमृत वेले हैं, जितना अच्छा इनका खान पान है, जितने अच्छे ये चाट बनाते हैं, संसार में कहीं ऐसा नहीं है। आज भी आपकी ये छाप है, सोचो आप। आज ये प्रैक्टिकल है। ये ढिंडोरा तो चारों तरफ है कि जितना ये अमृत वेले के पीछे पड़ते हैं, जितना ये चाट के पीछे दीवाने हैं, खान पान में ये मिर्ची तक नहीं लेते। है कोई एक आध एडवांस की आत्मा? कोई मिन्नी मधुबन हो? है कहीं का मिन्नी मधुबन जहाँ मिर्ची ना डलती हो? चारों तरफ ये ढिंडोरा है, खान पान से लेके रहन सहन तक। तपस्या अगर सीखनी है तो आज इनके पास है, ये छोटा सा ग्रुप है। अभी भी ये संग का रंग आपका लग रहा है। ये जो आपकी प्रैक्टिकल रूपरेखा नहीं, छुपी नहीं है। धीरे धीरे चारों तरफ ये वायुमंडल बन चुका है कि एक ग्रुप है। बस एक ही क्वेश्चन है, वो बाबा से क्यों नहीं मिलते? बाकी सब ठीक। जब इतने बाबा के प्यारे हैं, इतना याद करते हैं, तो बाबा से क्यों नहीं मिलते? बताओ भाई, आप लोग बताओ। बात तो उनकी सही है। इतना तुम लोग याद करते हो, अमृत वेला मिसनी करते, चाट मनाते हो, तो बाबा से क्यों नहीं मिलते? उस दिन तो शिखा माता घर गई, माता पर मैं आंसर पूछ रहा हूँ, कहानी है नहीं। क्यों नहीं मिलते? वो अच्छा तुम ही पके, हम इतने पुराने हम नहीं पके। क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम पक गए? माना अगस्त मिलन तो बोले जब साकार में उसको याद कर रहे हो तो क्या तकलीफ है? माफीनामे लिख के वहां आ जाओ ना। कोई मना कर रहे है क्या? काट देता है ना, नाम काट दिया है जी, उनको नाम काट दिया रजिस्ट्रेशन। वो काट दे, आपने कटवा दिया। आप लिख के दे देते, नहीं जाते वहां कुटिया फुटिया तो नहीं करता। उनका कहना है कि आप लोग जब इतने अच्छे से याद करते हैं, अमृत वेला कर सब करते हैं, तो साकार बाप से क्यों नहीं मिलते भाई? तो बाप ने जो साकार में मिल रहे हैं वो उतना याद नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग, बात बहुत नहीं, वो भी जानते हैं। जो साकार से मिल रहा है वो इतना याद नहीं कर रही है, सब उनको मालूम है। लेकिन प्रश्न केवल इतना है कि ये साकार में बाप से मिलते क्यों नहीं? इधर सब कुछ मिलता है। हैं जी? इधर सब कुछ। हाँ, तो ऐसे तो ढेर सारे गुरु हैं, उनको लगता है यहाँ से सब कुछ मिलता है। ढेर के ढेर विष्णु पैदा हो गए, उनको लगता है हमको तो भगवान मिला हुआ है। तो बच्चा के अलग कर दे तैयारी करती है ना। हैं जी? इधर में बाबा अलग कर दे, बच्चा के तैयारी करती है ना। अलग कर दिए, अलग से तैयार कर रहे हैं, अलग से तैयार। और वो नहीं मानते ना इस बात को। बाबा ने एनएस को आज भी सबके बीच में रखा है या अलग रखा हुआ है? अलग करते हैं। अभी तक एनएस अलग ही है, ध्यान रखो।
और काशी नगरी छिटक के अलग हो गई या कचरे के बीच में ही है? छिटक के अलग हम्म? हो गए। ये तो बोला है। कलकत्ता की कैसेट नंबर दे देंगे आपको, कलकत्ता की है, डिस्कशन नंबर देंगे, वो सुना देना, बस ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जो अष्टदेव हैं ना तो सन्मुख बाप से मिलते हैं, ना मुरली सुनते हैं, ना ही बातचीत होती है, ना ही दृष्टि लेते हैं। ये दे देंगे आपको, कैसेट नंबर भी दे देंगे। हाँ, सबूत भाई के पास आए, सुना है। तो जब बाप नहीं बोल दिया तो जरूर बाप ने पर्दे के पीछे रखा है ना। जितना हम तड़पते होंगे साकार में मिलने के लिए, उनको तो तड़पन भी नहीं है। जो मन बुद्धि से इतने याद करते हो, तड़पन तो होगी ना होगी। बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो खूब सन्मुख मिल रहे हैं, खूब मिल रहे हैं, हर 3 महीने में मिल रहे हैं। फिर बाबा ने मिसाल दिया बैजंती का। वो मिलती है क्या? नहीं, उसकी सीट कोई दूसरा ले लेगा? ना, नहीं ले पाए। सोचो। तो ये कोई जरूरी है क्या? जो साकार में मिल रहे हैं वो बहुत बड़े पाठधारी, और जो मन बुद्धि से याद कर रहे हैं वो छोटे पाठधारी। बाबा ने कहा जो आत्मा माना मन बुद्धि से भगवान के जितना करीब उतना ही करीब। नहीं तो मेरे सन्मुख बैठा है, मेरे साथ टूर भी कर रहा है, और मन बुद्धि उसकी बाहर धरी है दुनिया में, तो बाप के पास है या दूर है? बाप से दूर है। इसलिए अगर हम नहीं भी मिल रहे, ये भी ड्रामा की सीन। एनएस को बाबा ने डिटैच किया हुआ है, अलग किया हुआ है। काशी नगरी छिटक के कचरे से अलग हो गई। तो हम भी तो यही बोलते हैं, हम एनएस वासी हैं। उनको बहुत हैरानी होती है। माता जी ने बोल दिया कि मैं एनएस वाली हूँ, और बहुत खुश हुई एक माता बेचारी कि ये बहुत भाग्यशाली है। बाद में मालूम पड़ा ये तो डुप्लीकेट है, एनएस में चली गई बेचारी, फंस गई है तो गलत जगह। हम, लेकिन हमारा तो नशा है, हमारा नशा है। हमने अनुभव कर लिया कि एनएस की जो रूपरेखा बाप बताते हैं, क्या है एनएस की रूपरेखा? कौन सा तेज है वहां? याद का। हाँ, संसार में कहीं ऐसा याद का तेज नहीं है, ऐसी तड़पन नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो प्रैक्टिकल हमने देखा, हमने अनुभव किया कि यही एक ऐसा ग्रुप है जहां याद के प्रति तड़पन है। इसलिए बार बार बोलते हैं काश तेज, याद का तेज जहां है वो है काशी। तो हम तो सच्चे हैं, सही बोलते हैं। हम एनएस में चले गए, हम नई दुनिया के संगठन में चले गए। सबसे बड़ी इनको ये बुद्धि में नहीं आता कि एनएस जो नई दुनिया का संगठन है, जो काशी नगरी है, आज भी भक्ति मार्ग में जो काशी है वहां से टाइटल दिए जाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1008 जगत गुरु जी महाराज। तो बेहद की काशी से अभी ये टाइटल भी अनाउंस होंगे। और वो जो काशी है, एक और भी काशी है, एक हद की एक बेहद की। तो हद की काशी से तो अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं। और जो काशी है उसके लिए बहुत 2005 की कैसे में बोला, ये वैष्णवी की बीज बताया 2005 में। अव्यक्तवाणी सुनो, 2005 में ये योगिनी बताया, योगिनी उसको बताया ये बीज है, बीज वेदंती की भी बीज है, विजयमाला की भी बीज है। तो एनएस में तो इतने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अभी एनएस के जब रहस्य सबके सामने जाएंगे तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, जो अभी कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं डिस्कशन से, क्योंकि उनको लगता है कि बाप तो बहुत बड़ा चतुर सुजान है, बाबा सब कुछ अभी क्लियर कर नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आज बाबा रहस्य क्लियर कर नहीं रहा है, कुछ ना कुछ गुप्त है। तो जो भी उनकी प्यास बाकी है, तो पूरी प्यास बाबा उनकी कहां से बुझाएगा? एनएस, जो नई दुनिया का संगठन है, नई दुनिया है, नई दुनिया का संगठन है, और बताया है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। माना ज्ञान के जो रहस्य गुप्त हैं वो भी प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए उनका क्वेश्चन तो सही है। अगर आप इतना याद करते हैं, इतना बाबा को मानते हैं, तो मिल नहीं रहे,
लेकिन हम जानते हैं कि हमारी शूटिंग है मनसा की। हमारी शूटिंग शरीर की नहीं है। आज हम बाप से शरीर से मिलें भी और मनसा हमारी इधर उधर चली संसार में हो, तो शूटिंग कौन सी हो जाएगी? बाप के साथ की, संग की होगी या दूर की हो जाएगी? इसलिए बाबा ने योग बल को सबसे आगे रखा है। जहां योग बल है वो जन्म जन्मांतर के मेरे साथी हैं। जहां योग बल नहीं है, केवल वाचा का बल है, वो जन्म जन्मांतर के साथी नहीं है। सबसे बड़ा योगेश्वर तो स्वयं भगवान है। योगेश्वर के साथी भी कैसे होंगे? योगीराज और योगिनी, या उनका ग्रुप। जैसा बाप वैसे बच्चे। इसलिए जो हद की विजय माला है, जिसके इंतजार कर रहे हैं, उसका भी फाउंडर कौन? 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 अरे उसके बीज ही तो उसको खींचेगी, वो तो आधार है। इसलिए बाबा ने बोला अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहां देखो, और गंदे से गंदे देखना हो तो सब तरह के बीज बाप के पास है। तो जो विजय माला की जो हेड है, उसका बीज कितना सुंदर होगा प्योरिटी में। अच्छा, उसकी भी अम्मा है, तो मनसा में कैसी प्योरिटी होगी। और ऐसे प्रूफ भी होंगे, प्रैक्टिकल प्रूफ होंगे। सच्ची प्योरिटी ही है, मेरे तो एक बाप, दूसरा ना कोई। इससे एकाग्रता आ ही नहीं सकती। अगर प्योरिटी खंडित है, अगर बुद्धि में रिश्तेदार देहधारी हैं, तो ये प्योरिटी नहीं है। सच्ची प्योरिटी तो मेरा एक बाप। तो एकाग्रता कैसी होगी? उसके बीज बताया, बीज। इसमें सबसे करीब कहो, भगवान के सबसे करीब, तो ऐसा जलवा भी तो दिखाएगी। बाप के करीब है तो जलवा नहीं दिखाएगी। तो अब जो ज्ञान सामने आएगा, गीता का ज्ञान, यह है गीता की जानकारी, गीता की समझ, फिर है गीता का ज्ञान। उस गीता के ज्ञान से होगी स्वर्ग की स्थापना। इसलिए अब जो समय जो चेंज होने जा रहा है, परिवर्तन की तरफ, एक तरफ महाभारत, दूसरी तरफ स्थापना, एक तरफ जय जयकार, एक तरफ हाहाकार। ये प्रैक्टिकल शूटिंग एकदम सामने खड़ी है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। आज दिन भी बहुत अच्छा है। वो वाला अच्छा दिन नहीं है रंग वंग फेंकने वाला। अच्छा दिन क्यों है? आज हम देहत का संकल्प धारण करते हैं, भगवान के प्रिय बनते हैं। देहधारियों को प्रिय तो हम बनते रहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के प्रिय बनना, भगवान आपको पसंद कर ले। देहधारियों को तो बुद्धू बनाते हैं, ब्रह्मा को भी बुद्धू बनाते रहते हैं। जानते हैं ब्रह्मा को तो बहुत बुद्धू बनाते, इतना बोझ अपने को इकट्ठा करते हैं। ये आदर संगम इसकी रिस्पेक्ट तो बहुत देंगे ब्रह्मा को, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धू भी इसको बनाते हैं। इसलिए वो शिव बाबा, आज मुरली जो चली, उस मुरली को अच्छे से सुना, अच्छे से। ये उसके लिए नहीं है, ये पूरी साकार के लिए है। इसलिए एक पॉइंट उसमें खास, मैं 500-700 करोड़ आत्माओं में एक आत्मा का जिक्र किया जो तुरिया है। उसकी गिनती होती है 700 करोड़ में? यहाँ ये वर्डिंग खास, ऐसी कई वर्डिंग्स हैं जिसमें ये प्रूफ मिलता है जितने भी निराकार के ऊपर से आज ये महावाक्य थे, पूरे साकार के ऊपर लागू होते हैं। इसलिए खास इशारा दिया कि 700 करोड़ आत्माओं में वो एक तुरिया है, तो उसकी गिनती 700 करोड़ में नहीं होती। इसलिए महावाक्य थे, और वो त्रिकालदर्शी जिसकी बात कर रहे हैं, उससे प्राप्ति करनी है, देहधारियों से नहीं। इसलिए आज हम संकल्प भी जो धारण करते हैं, जिसको कोई नहीं देखता, लेकिन वो बाप देखता है। जिसको हमको वर्षा देना है वो देखता है। इसलिए दिन तो बहुत अच्छा है। होली, मैं तो तेरी हो गई, मेरे तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये सबूत भी बाप को देना, देहधारियों को देने की जरूरत नहीं है।
देहधारियों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये सबूत भी किसको देना है? बाप को देना है, क्योंकि बाप से ही तो वर्षा लेना है, इसलिए बाप आया ही है। ऐसे नष्टो मोहा, जो नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा गोद में लेने के लिए, उनको अपना पूरा वर्षा देने के लिए आया, अपनी पूरी शक्तियां उनको देने के लिए आया। इसलिए ये भी तो कहते हैं कि अभी सेवा बहुत अच्छी होने वाली है। अभी क्यों अच्छी होने वाली है? पहले क्यों नहीं हुई अच्छी? हुई तो पहले भी 2015 से 16 एक संगठन तैयार हुआ, ये भी अच्छी है, लेकिन और अच्छी होगी। क्यों? जब हम नष्टो मोह होके बाप को याद करते हैं तो हमारा काम कौन करता है? बाप। कितना मजा है? जो हमारे संकल्प है वो भगवान पूरे करे और हम आराम से बैठ के बाबा को याद करें, कुछ नहीं करना धरना। कितना मजा है? हमारे पूरे संकल्प भगवान पूरे करें, क्योंकि उन संकल्पों में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी हमारे शुभ संकल्प हैं, सेवा के संकल्प, उसमें कुछ भी हमारा स्वार्थ नहीं। जब हम नष्टो मोह बन जाते हैं अंदर से, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, तो आपकी जिम्मेवारी बाप संभालता है। इसलिए बाबा ने खास मुरली में बोला, सबसे बड़ी सेवा है बाप की याद। तुम बाप को याद करो, तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा। सोचिए, कहाँ भगवान हमारी जिम्मेवारी उठाए, कहाँ हम जिम्मेवारियों के पीछे ही पड़े रहे, मेरे को ये सेवा करनी है, इनको निकालना, इनको निकालना। एक सब्जेक्ट। इसलिए होली के और दृढ़ संकल्प करके भगवान का कार्य जो योग बल के द्वारा ही होना है, कल भी इसी के ऊपर डिस्कस हुई थी। योग बल से सबसे बड़ा कार्य अभी जो होने वाला है, कौन सा? कल भी तो हुई थी डिस्कशन, प्रकृति का परिवर्तन। हाँ, प्रकृति का परिवर्तन। इसके लिए खास बाबा ने बोला है ये योगियों के द्वारा ही होगा। जो सबने किया वो हमने भी किया, हा? जो सबके लिए असंभव है ऐसा कार्य, ऐसा कोई बेड़ा उठाए, जो सबके लिए संभव है वो संभव करके दिखाए। इसलिए प्रकृति का परिवर्तन योग बल के द्वारा ही संभव है। इसलिए ये बहुत सुंदर सीन सामने आने वाली है।